आइटम्स। हाथ हिलाओ। हरप्रीत जी हाथ मत हिलाइएगा, गाड़ी चलाइए। सब हिला सकते हैं हम, अभी भी डर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ज़िले चंपावत में लेकर चलता हूं, जो एक जनपद है, और हम जा रहे हैं अपने टूर पर। औसतन जैसा आप जानते हैं, और इसी टूर के बहाने मैं दुनिया रिकॉर्ड कर लेता हूं आपके लिए। तो हम चल पड़े दिल्ली से। आज सुबह हम निकले थे और ये लगभग शाम का समय है, 3 बजे के आसपास का समय है। हम रुद्रपुर क्रॉस कर रहे हैं। हम मुरादाबाद के रास्ते आए दिल्ली से, और ये सब रास्ते आप कई बार देख चुके हैं। तो मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू की, जिससे ब्लॉग बहुत लंबा ना हो। जहाँ से कि तराई के जंगल शुरू होते हैं, और आप ये देखें रुद्रपुर के बाद ये तराई का जंगल है। और इससे क्रॉस करने के बाद हम धीरे से फुट हिल्स पे जाएंगे, और इसके बाद ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ों पर। तो गाइस, हम जा रहे हैं आज चंपावत। चंपावत के बाद अल्मोड़ा। आज रात को चंपावत में रुकेंगे। और ये एक और पीएसपी का टूर है। मेरे साथ में है अभय श्रीवास्तव, विकास जैन और हरप्रीत जी हमारे सारथी, कृष्ण जी। तो 3 दिन का टूर है, फुल मस्ती, मैजिक, काम। हाउ इज द जोश? हाय सर। मुझे ऋषभ ने सिखाया। तो अब चंपावत यहाँ से 74 किलोमीटर है, और शाम के 4 बज रहे हैं। काफ़ी भूख भी लगी है, तो हम खोज रहे हैं कोई खाने की जगह। और अब हमें पता है कि हम शहर और शहरी वातावरण को छोड़कर पहाड़ों में आ गए हैं। और उत्तराखंड का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर उस तरीके की सुख सुविधा नहीं मिलती जैसे कि हमें नैनीताल के रास्ते में मिलती सीधे जाने पर। ये घूम के जाने वाला रास्ता है, थोड़ा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें जो भी कुछ मिलेगा वो खाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अटैक तो नहीं करता, फोटो खींच लें इसकी। एकांश ऑर्डर कर दिया खाने का? जी। क्या क्या ऑर्डर किया? दाल, सब्जी, मैगी, थाली, मैगी भी ऑर्डर की? क्या बात है। मेरे लिए तो क्या क्या ऑर्डर किया। मैं कुमाऊं की शहर में जा रहे हैं, और पहला खाने का होटल मिला है। रेडी है खाने के लिए? यस सर, रेडी है। ऑर्डर कर दिया खाने का? खाने का ऑर्डर दे दिया है। हमारा हरप्रीत जी किधर गए? हरप्रीत जी वहाँ खड़े हैं। खाना खा लो। हरप्रीत जी हैं हमारे ड्राइवर। ये है सदाबहार होटल। बहुत सस्ता खाना। शहर में 100 रुपये में बैठने को मिलता है, यहाँ 100 रुपये में खाने को, ये पहाड़ी खाना। तब तक मैं जायज़ा लेता हूँ। आप देखें सामने ये फ्लैक्स लगा हुआ है, और इसमें शेर और तेंदुआ बना हुआ है। मतलब इस इलाके में शेर और तेंदुआ मिलते हैं। और ये बोर्ड बताता है कि सुबह होने के पहले और शाम के बाद दोपहिया वाहनों में इस रास्ते पर ना निकलें, क्योंकि बघेरे और ये जो हैं जंगल कैट्स जो हैं, ये आ सकती हैं, आपसे मुठभेड़ हो सकती है। ऐसा हुआ है, इसलिए आप इससे कार या किसी अन्य साधन से ही रात में जाएं। और इस बीच हमारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। एकांश की पीठ में दर्द हो गया, तो पीठ फोड़ी जा रही है। और सदाबहार भोजनालय का भोजन देखते हैं, और इसके बाद भोजन करके हम आगे चलते हैं। दोस्तों फटाफट आपको मैं चंपावत की सैर कराने लाया हूं, तो हम चंपावत दिखाएंगे। चंपावत कैसा है, ये सब कुछ अछूती जगह हैं। और इस बीच हमने देसी खाना खाया। हमें आदत होनी ही चाहिए किसी भी जगह पे कुछ भी खाने की। ख़राब नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए। और ऐसी जगहों पे तो बड़ा देसी स्वाद मिलता है। इन्होंने हमें अरवी और मूली की सब्ज़ी खिलाई, साथ में रोटियां, कढ़ी, दाल, और महज 400 रुपये में, यकीन नहीं करेंगे, हम तीनों ने भरपेट खाया और चाय पी दिल से, साथ में मैगी भी थी। तो इसको खा के अब हम आगे चल पड़े। चलिए अब हम चंपावत चलते हैं। दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए रुद्रपुर खटीमा के रास्ते आए हैं। बहुत ज़्यादा गांव नहीं पड़े दोस्तों रास्ते में रुद्रपुर के बाद। और अब हम चंपावत जाएंगे। चंपावत में हमारा रात का स्टे है, 2 रात का स्टे है। और चंपावत में अपना काम करने के बाद हम आगे जाएंगे। तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहा, बहुत ज़्यादा रास्ते में गांव नहीं थे। ये कुमाऊं का थोड़ा पिछड़ा हिस्सा है अपेक्षाकृत। और हमने पिथौरागढ़ वाला रास्ता छोड़ दिया था, और हम खटीमा होते हुए अंदर के रास्ते से आए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चंपावत, आपके सामने है। आखिरकार दोस्तों दिल्ली से लगभग 7.5 घंटे की यात्रा के बाद हम चंपावत पहुंच गए। और
और जैसे हमारा स्वागत हो रहा हो, लेकिन ये शादियों का सीज़न है, यहाँ पर शादियाँ चल रही हैं, इसलिए हमें यहाँ का जो अच्छा होटल है गणपति होटल वो नहीं मिला। उन्होंने कहीं हमारा अरेंजमेंट किया लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया, लेकिन फिर खोजते खोजते हम एक होटल पहुँच गए, नाम था गोलजू रीजेंसी। तो दोस्तों दिल्ली से निकल के अब हम आ गए हैं उत्तराखंड के एक जनपद में जिसका नाम है चंपावत। और मेरे पीछे आप देखें ये होटल गोलजू रीजेंसी है और यहाँ पे गोलजू देवता का एक मंदिर है। तो हमने कई होटल खोजे लेकिन आज यहाँ शादी भी हो रही थी। आपने देखा हमने जब चंपावत में प्रवेश किया तो शादी हो रही थी, तो हमें होटल नहीं, एक होटल मिला गोलजू रीजेंसी। तो ये गोलजू देवता जो हैं उनके मंदिर के पास में ही है, यहाँ पे पास में एक मंदिर है। मौका मिला तो जाएंगे, कल हमें अपने काम से जाना है। तो एक छोटा सा होटल मिला हमें, ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई और ये होटल है। असली में ये मैरिज हॉल है, यहाँ सभी होटल इसी टाइप के हैं, मैरिज हॉल जैसे हैं। और उसके बाद ऊपर कमरे हैं, अगर शादी के लिए होटल बुक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मैरिज हॉल बुक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको दे दिया जाएगा रहने के लिए। पर रूम अच्छे हैं वैसे तो। यहाँ से एंटर करके हम देखते हैं, तो आप देखिए तो पहले आपको मैरिज हॉल ही दिखेगा पूरा यहाँ पे। हरप्रीत जी सोने का हो गया इंतजाम? हरप्रीत जी हमारे बैठ गए हैं दिन भर गाड़ी चलाने के बाद। तो यहाँ तो डर लगेगा अकेला आदमी अगर रुकेगा तो। ये बिल्कुल डीजे बॉक्स है, अगर आपका रात को मन करे तो चला के नाचने भी लगिए। बहरहाल अभी तो हम अपने कमरे में चलते हैं और देखते हैं। कमरा खाने का मेनू डिसाइड हो रहा है क्योंकि होटल में अभी खाने की व्यवस्था नहीं है, ऑफ सीजन है, तो खाना बाहर से बन के आएगा। रोटी लेंगे सारी? हाँ रोटी ले लेंगे, 2 रोटी मेरे लिए, थोड़ा सा राइस। रोटी कितनी 10 मंगा लेते हैं। ये रूम है, रूम तो अच्छा है एक्चुअली, होटल कम मैरिज हॉल है और ठीक ठाक है। तो वॉशरूम आप देखें, बढ़िया वॉशरूम है, सब कुछ अरेंजमेंट अच्छा है। तो हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे चंपावत में। इसके बाद हम आगे जाएंगे रानीखेत अल्मोड़ा, जो कि ब्लॉग के पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये बढ़िया, हमें रुकने का तो अच्छा लगा। खाने के लिए अब दिक्कत है, ऑफ सीजन में पहाड़ों में यही दिक्कत हो रही है आजकल। हम कहीं भी जा रहे हैं रिमोट एरियाज़ में तो कैटरिंग बंद है, कैटरिंग बंद है। तो ठीक है, चलिए मैनेज कर लेते हैं। और ये कोजी सा बिस्तर, ये उन्होंने रूम में हीटर का अरेंजमेंट करने को बोला है क्योंकि सुबह मुझे ठंड लगती है थोड़ा, तो हीटर कर देंगे। तब तक देखें खाने का ऑर्डर हो गया। ओके ओके, मेरे लिए एक हीटर दे रहे हैं आप ना, मेरे लिए एक हीटर दे रहे हैं जिससे सुबह की हो जाए। नहीं कढ़ाई का नहीं है। चलिए ऑर्डर फाइनल कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का समय है। थोड़ी सी रेडीमेड कॉफ़ी मिल गई है, तो गर्म पानी में आजकल मिला दीजिए और कॉफ़ी बन जाती है। अभी सुबह के 6 बजे का समय हो गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। आप देखें सुबह का, तो सुबह जो उठते हैं वो एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। और ये सुबह भोर का तारा अभी है, चांद भी अभी है और जाने की तैयारी है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सुबह है चंपावत की। हमें जाना है जंगल में अपने प्रोजेक्ट के लिए, और ये मैं बात कर रहा था उस टर्फ की। तो ये बिल्कुल ओस से भीगी हुई टर्फ है। मैं छत में आ गया हूँ, यहीं पर चाय का एक छोटा सा किचन है। सुबह का समय है तो मुझे यहीं पर चाय दे देने की व्यवस्था कर दी होटल वालों ने। बहुत बढ़िया चाय पिलाई, एकदम कम शक्कर। उत्तराखंड में आप इसकी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उत्तराखंड में जब आप चाय पीते हैं तो चाय का मतलब होता है खड़े चम्मच की चाय, जिसमें शक्कर इतनी डलती है कि चम्मच खड़ा हो जाए। गुड मॉर्निंग अभय। गुड मॉर्निंग सर। एकांश के लिए चाय लेके खड़े हैं। उठ गया, गुड मॉर्निंग। चलो एकांश को भी अब चाय हो गई।
जब तक ये बच्चे तैयार होते हैं मैं गोलजीव देवता के मंदिर हो आता हूँ जो कि यहाँ पास में ही है। आइए जानते हैं हम इस बच्चे से कि गोलजीव कौन सा देवता मंदिर है हैं बच्चे? कौन? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित कापड़ी। मोहित मैं कापड़ी। चंपावत से हूँ। कहाँ से? चंपावत। चंपावत से। होटल के मैनेजर है। ये हमारे यहाँ चंपावत में न्याय के देवता गोलजीव देवता यहाँ से पूरी काली कुमाऊँ में फैले हुए हैं। अच्छा यहाँ से हमारे अल्मोड़ा चितई गोलजीव हमारे चंपावत से गए हुए हैं। अच्छा, गोलजीव के देवता न्याय के देवता है। ओके ओके। तो चलो हम चलते हैं, देख के आते हैं दर्शन करके, जब तक लड़के नीचे आते हैं। जी सर। चले हरप्रीत जी। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपसे तो हो गई वैसे सुबह सुबह। जी सर। दोस्तों हम आ गए हैं गोलजीव देवता के मंदिर जो कि चंपावत में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ से पूरे कुमाऊँ में जो गोलजीव देवता हैं वो यहीं से जाते हैं, यहीं से गए हुए हैं। चितई गोलजू और दोना गोलजू, कई स्थानों पर अलग अलग गोलजीव मिलते हैं। तो हम आ गए हैं इस खूबसूरत मंदिर में जहाँ दोनों तरफ घंटियाँ और झंडे लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं ने बांधे हुए हैं। पंडित जी इस बीच कुछ कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर परिसर में चावल का प्रयोग करना सख्त मना है दोस्तों, ये मान्यता है और इसका पालन करना चाहिए। और आप देखें गोलजीव देवता लिखा हुआ है जो कि पूरे कुमाऊँ के देवता हैं। और ये गर्भगृह का मैं फ़ोटो नहीं ले सकता, पर आप देखें यहाँ अर्जियाँ डली हुई हैं। बहुत दूर दूर से लोग गोलजीव को चिट्ठी लिखते हैं, अपनी परेशानियाँ लिखते हैं। और ये सालों की चिट्ठियाँ उनके दरबार में लगी हुई हैं। ये पोस्ट से चिट्ठियाँ आती हैं और लग जाती हैं। और ये गोलजीव आपके सामने है। गर्भगृह का मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो नहीं ले सकता, पर आप देखें कुमाऊँ के देवता। और दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं वापसी। दोस्तों गोलजीव देवता का दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे अपनी साइट की ओर। और इस बीच में आपको चंपावत शहर का दर्शन कराता हूँ। और ये चंपावत शहर है। पहाड़ में एक वैली है, बड़ी चपटी वैली, फैली हुई वैली, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। लगभग चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में एक गोला है, वैली है। तो ये बड़ा जिला है पर पर्यटन के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है। मंच में दुकानें हैं? मंच में नहीं है सर, बहुत छोटी। अच्छा, ये चंपावत का मेन मार्केट है। ये रास्ता दिल्ली, बरेली, रुद्रपुर, टनकपुर, खटिमा, पीलीभीत। और हम क्या चाय नहीं ले लो, जो भी लेना है, फिर चलते हैं। हाँ, चंपावत जिला मुख्यालय है और एक पहाड़ी टाउन है। यहाँ कई टूरिस्ट आकर्षण हैं। आप यहाँ आकर बस स्टैंड के आसपास बने होटलों में रुक सकते हैं जो कि औसतन मध्यम दर्जे से निचले दर्जे के होटल हैं। और आपको यहाँ 2000 से 2500 तक में रुकने की ठीक ठाक सी व्यवस्था मिल जाएगी। ज़्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया शादी या मैरिज हॉल हैं और ये किराए पे भी देते हैं कमरे। तो जब मैरिज हॉल होता है तो सारा का सारा बुक हो जाता है, अदरवाइज़ कमरे किराए पे लग जाते हैं होटलों की तरह। और ये मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर तिवारी, पांडे इत्यादि ब्राह्मणों का बोलबाला दिखता है दुकानों में। तो दोस्तों ये एक अच्छी जगह है, आप आएँ यहाँ पर, घूम सकते हैं, घूमने के लिए आ सकते हैं। हम तो अपने काम से आए थे, काम के साथ हम टूरिज़्म कर ही लेते हैं, काम भी करते हैं और घूमने का भी आनंद उठाते हैं। ये सारे वीडियोस बनाते चलते हैं और ये वीडियो आने वाले दिनों में फिर एक रिकॉर्ड बन जाएंगे। आप सभी के लिए भी एक सहारा बन जाता है। ये तिवारी रेस्टोरेंट है, आप यहाँ खा सकते हैं। कुल मिला के एक ठीक ठाक सी जगह है चंपावत। और हमें यहाँ से जाना है एक तहसील जिसका नाम है मंच तहसील, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। और मंच तहसील से हमें जंगल के अंदर जाना है करीब 6-7 किलोमीटर। तो हमारा तो काम दूसरा है दोस्तों, हम टूरिस्ट नहीं हैं, पर हमने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। और आप चाहें तो आप यहाँ आके और कुमाऊँ के इस क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया यात्रा रही। और अब हम आगे जाएंगे यहाँ से अपने अगले पड़ाव पर जो कि है मंच तहसील। उसके लिए हम तैयार हो चुके हैं दोस्तों। और अगले ब्लॉग में आप देखेंगे कुमाऊँ के जंगल और आनंद उसका। और इसके बाद आपको जंगल के अंदर हम 6 किलोमीटर की वॉक पे ले जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।